से ट्रेनिंग दी जा रही है पुलिस वालों को किस चीज़ की, और मेडिटेशन के जरिए कैसे वो एकाग्र रहेंगे ट्रेनिंग हम लोग की कई फेजेस में चल रहा है। पहले जो हमारे ट्रेनर्स थे, ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स हुआ, वो लगभग अक्टूबर माह से शुरू हो गया था और लगभग अक्टूबर नवंबर 2 महीने चला। उसके बाद बाकी फेजेस पे ट्रेनिंग चल रहा है। तो जितने पुलिस बल आएंगे यहाँ पे, वो चाहे CPMF के हों, चाहे PSC के हों, चाहे केंद्रीय सरकार के हों या राज्य सरकार के हैं, वो सभी पुलिस बल को यहाँ पे ट्रेन करके यहाँ के जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है महाकुंभ मेला के, उस पर ट्रेनिंग दी जा रही है। तो उस पर जो ट्रेनिंग दी जा रही है उस पर कई फेजेस हैं। उस पर ट्रेनिंग जो है क्राउड मैनेजमेंट पे है, उस पर ट्रेनिंग है डिजास्टर मैनेजमेंट पे, उस पर ट्रेनिंग है आपके ट्रैफिक पे, उसकी ट्रेनिंग है सुरक्षा के दृष्टिकोण पे, उसका एक अहम कंपोनेंट है सॉफ्ट स्किल पे और जेंडर सेंसिटाइजेशन पे, और साथ में अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे। उसी कड़ी में हम लोग कई लोगों को बुलाते हैं। हम लोगों ने सभी रिलीजियस गुरुज को भी इनवाइट किया है कि वो आके अपनी बात शेयर कर सकते हैं। कुछ रिलीजियस गुरु आके अखाड़ों के बारे में बताएं, कुछ रिलीजियस गुरुज आके अलग अलग संप्रदाय के बारे में बताएं, ताकि हमारे पुलिस बल को सभी वर्गों के बारे में जानकारी रहे, ताकि उसी तरह से उनका व्यवहार रहे। तो ये हमारी प्रयास है। इस प्रयास में आज जब शिवानी जी भी आई थी, दीदी शिवानी आई थी, और उन्होंने आपके बीच में उद्बोधन किया। इसके पहले भी कई आ चुके हैं, और इसके बाद हमारा सीरीज ऑफ प्रोग्राम है जिसमें कई और भी लोग आएंगे। तो उसमें हमारा सेंसिटाइजेशन हो रहा है, ताकि हमें जब इनसे व्यवहार करना होगा तो हम जानते हैं कि किस तरह से हमको व्यवहार करना है, कैसे इनके साथ बात करना है। किस तरह से अलग जिम्मेदारी है इस आस्था के मेले में पुलिसकर्मियों की? पुलिसकर्मियों की इसमें बहुत सभी तरह के जो नॉर्मल पुलिसिंग में है वो सभी की जिम्मेदारी है, ताकि इस समय हम लोग को श्रद्धालुओं को डील करना है, और जो श्रद्धालुओं को डील करना है वो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को डील करना है। तो श्रद्धालुओं को डील करने के लिए नॉर्मल पुलिसिंग टेक्निक नहीं चल सकता, और साथ में उसके साथ जो अन्य चुनौतियां हैं, आपदा की, सुरक्षा की, ट्रैफिक की, भीड़ प्रबंधन की, वो चुनौतियां के साथ साथ हमको श्रद्धालुओं को एक अच्छा अनुभव देना है। उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं लगातार पिछले 6 महीने से, ताकि तो इससे हमारी टीम जो है प्रशिक्षण निर्देशालय की DG साहब खुद ही है, तो वो दे रही है। इस वक्त हमारा लगभग 6 पॉइंट्स पे ट्रेनिंग चल रहा है, और लगभग एक समय में 3000 लोग का ट्रेनिंग चल रहा है, ताकि हमारा उद्देश्य है कि फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रेनिंग दिसंबर माह में कंप्लीट हो जाए, और सेकंड राउंड ऑफ ट्रेनिंग फिर हम जनवरी में कंप्लीट कर पाएं। सिर्फ व्यवहार अच्छा रखना है और श्रद्धालुओं की मदद करना है, सेवा भाव के साथ ड्यूटी करनी है जी, ये मोटो मेन है। एग्जैक्टली सेवा भाव के साथ करना है ट्रेनिंग, और व्यवहार अच्छा रखना है। इसकी लगातार तैयारी कर रहे हैं, लगातार ये कर रहे हैं। पुलिस का ऐसे भी व्यवहार संयमित रहता है, लेकिन कुछ चीज़ को हम लोग को बार बार बताना चाहिए ताकि रीइंफोर्स हो जाए। इसी में ये तैयारी की जा रही है। जी, क्या पुलिस वालों को आपने किस तरीके से बताया कि कैसे मेले में जो है वो डंडे का इस्तेमाल नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है, बल्कि एक सौम्य व्यवहार रखना है? कैसे ये खुद को कर पाएंगे, क्योंकि लाखों की भीड़ रहती है? परिस्थिति लाखों की भीड़ है, लेकिन माहौल, वातावरण, वायुमंडल बहुत शुद्ध है, पवित्र है, परमात्मा की याद में है, पुण्य कमाने की याद। जब ऐसी वाली वाइब्रेशन होती है तो उसका मन की स्थिति पर असर पड़ता है। हाँ, उनकी जो सेवा है वो बहुतों के लिए जिम्मेवार है, उसमें बातें आ सकती हैं, लेकिन जब वो थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे, थोड़ा सा अटेंशन रखेंगे कि सेवा सिर्फ जो हम कर रहे हैं वो नहीं होती है, सेवा होती है हमारे मन की स्थिति, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा अगर उस पर थोड़ा सा हर रोज़ याद करेंगे, ध्यान करेंगे थोड़ा सा, तो डेफिनेटली कर पाएंगे। पुरुषार्थ करना है, लेकिन वो भी सेवा के लिए आए हैं यहाँ, वो भी बहुत पुण्य कमाएंगे। तो डंडा शब्द तो खैर हमने प्रयोग करना ही नहीं, क्रोध का शब्द तो हमने प्रयोग करना ही नहीं। उस स्थिति को भी बिल्कुल अचल रहकर ये वाली सेवा करेंगे तो सेवा निर्विघ्न रहेगी। और इसके साथ साथ जिम्मेवारी उनकी भी तो है ना, सबके जो आ रहे हैं वो भी अपनी स्थिति को इतना अच्छा रखेंगे, तो दोनों मिलकर इस कुंभ को जीवन परिवर्तन करने का अनुभव बना देंगे। कंसंट्रेट कैसे करेंगे ये लोग खुद को? कंसंट्रेट करने के लिए हम कुछ क्षणों के लिए हर रोज़ सुबह मेडिटेशन करते हैं। अभी तो इनको मेडिटेशन नहीं सिखाया जा सकता क्योंकि अभी तो ये सेवा की ड्यूटी पर है, लेकिन इनको आज कुछ संकल्प लिख पाए हैं। अगर ये रोज़ वो संकल्पों को रोज़ दोहराएंगे तो संकल्पों से सिद्धि होती है। तो रोज़ उनको ये बताया है कि सुबह और रात को ऐसे श्रेष्ठ चिंतन करेंगे तो चिंतन फिर उनके मन की स्थिति को एक रस रखे। ये इनके लिए सिर्फ कुंभ में काम आएगा या पूरे जीवन पर्यंत? ये तो हर एक के लिए हमेशा ही काम आता है, क्योंकि संकल्प से सिद्धि तो हर एक के लिए हमेशा ही काम करती है। लेकिन जैसी जैसी परिस्थिति होती है हम संकल्पों को वैसा बनाकर उस परिस्थिति में एक रस रखते हैं।
कितनी बड़ी जिम्मेदारी है पुलिस के ऊपर इस कुंभ की, कैसे देखते हैं? जिम्मेवारी नहीं है, उनका भाग्य है। ये उनका भाग्य है कि उनको चुना गया है। जब हम जिम्मेवारी, थकावट, चैलेंजेस ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, तो स्थिति थोड़ी भारी हो जाती है। ये भाग्य है कि पूरे देश से ये चुने गए हैं एक ऐसे वायुमंडल में जहाँ सारा विश्व आना चाहता है, और ये पूरा समय, पूरा महीना यहाँ रहेंगे। इनको भी पता नहीं है कि ये कितनी अच्छी वाइब्रेशंस, डिवाइन एनर्जी को ये ऑब्जॉर्व करने वाले हैं, और इस समय सेवा करके जीवन भर के लिए कितना पुण्य जमा करने वाले हैं। तो ये इनका भाग्य है। थैंक यू। प्रयागराज महाकुंभ में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को इन दिनों सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें श्रद्धालुओं के साथ अच्छा व्यवहार करने के बारे में बताया जा रहा है, किस तरह से मेडिटेशन के जरिए माइंड को कंसंट्रेट रखना है, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। और इसी कड़ी में आज ब्रह्मा कुमारी की शिवानी दीदी ने पुलिसकर्मियों के बीच अपनी बातें रखी, उन्हें किस तरह से शांत रहना है, किस तरीके का व्यवहार रखना है, इस बारे में बताया। और ट्रेनिंग ले रहे पुलिसकर्मी कई हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुधा है। ये बताइए कि जो कुछ शिवानी जी ने बताया आप लोगों को, वो उसे किस तरह से अमल में लाएंगे आप लोग? जी, मेरा 100% अमल में लाने का प्रयास रहेगा, क्योंकि ब्रह्म कुमारी मैडम दीदी ने हमें सबसे बड़ी बात बताई है कि हम दिव्य आत्मा हैं, और हमें सभी को दिव्यता प्रमाणित करनी है कि हमको अगर अवसर मिला है तो इस अवसर को हम किस प्रकार से दुआओं में बदल सकते हैं। हम हर एक लोगों के लिए दुआ बन सकते हैं, हमारे लिए दुआ वो करेंगे। कैसे करेंगे दुआ? ऐसे नहीं करेंगे, हम उनको कुछ पॉजिटिव देंगे, उसके अगेंस्ट में हमको दुआएं देंगे। तो हमें क्या पॉजिटिव करना है, ये हमारा पूरा विभाग कर रहा है, एजेंडे बना रहा है, पूरी व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो बाकी ड्यूटी होती है पुलिस की, उससे अलग ये ड्यूटी है महाकुंभ में, यहाँ सेवा भाव से काम करना है। जी बिल्कुल, सेवा क्या, हमारा उद्देश्य ही है कि हम पूरे देश को, पूरे विश्व के लोगों को, श्रद्धालुओं को, आने वाले श्रद्धालुओं को पारिवारिक माहौल दें। हम उनको महसूस ना होने दें कि हम कहीं भी क्राउडेड एरिया में जा रहे हैं। हम उनको जितना हो सके अच्छे से घर आने से लेकर घर तक पहुंचाने तक की व्यवस्था सुदृढ़ दे पाएं। बिल्कुल, इस तरीके की व्यवस्था करनी, इस तरह से ड्यूटी देनी है ताकि श्रद्धालुओं को ये एहसास हो कि हम पुलिस के पास नहीं बल्कि अपने परिवार के किसी सदस्य के पास हैं और उससे मदद मांग रहे हैं। सर, क्या कुछ सीखा आप लोगों ने और ये ग्राउंड पर किस तरह से इसको अमल में लाएंगे? क्योंकि जो बातें बंद कमरे में बताई जाती हैं और जो ग्राउंड पर रियलिटी होती है उसमें फर्क होता है। देखिए, इस बार आप एकदम डिफरेंट तरीके से इसको पाएंगे। जैसा इन लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, साथ ही साथ इस चीज़ की रिहर्सल भी हम लोग ग्राउंड लेवल पे इसकी रिहर्सल भी की जाएगी, और हम लोग खुद अधिकारीगण इस चीज़ को इंश्योर कराएंगे कि इन लोगों का व्यवहार वाकई में इस तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसके साथ ही साथ मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे मैं कई बार सादे कपड़ों में घूमता हूं, और इन पुलिसकर्मी जहां मुझे चौराहों पे दिखते हैं तो मैं जानने का प्रयास करता हूं कि क्या ये जो शिक्षा प्रशिक्षित यहाँ पे किया जा रहा है इनको, क्या ये इन लोग इसको क्रियान्वित कर पा रहे हैं कि नहीं। और आप निश्चित रूप से आप भी देख पाएंगे कि ये लोग 100% उसमें सफल हो रहे हैं। मतलब सिर्फ होमवर्क नहीं दिया जा रहा है बल्कि ग्राउंड जीरो पर उतरकर जो ऑफिसर्स हैं उसकी रियलिटी भी चेक कर रहे हैं कि ये वाकई में इम्प्लीमेंट हो रहा है या सिर्फ कागजों पर रह गया। जी बिल्कुल। आपने बताइए क्या कुछ सीखा और उसको कैसे अमल में लाएंगे? मैं प्लाटून कमांडर सत्येंद्र सिंह 43 बटालियन PSC एटा से। मैंने आज का क्लास जो ज्वाइन किया है ब्रह्मा कुमारी बहन शिवानी जी का, तो उससे मैंने ये सीखा है कि अपने आप को कैसे संतुलित रखते हुए हमें इस भीड़ को, जो यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं उनको भीड़ न मान के श्रद्धालु और अपने एक परिवार के सदस्यों को मानते हुए उनके प्रसार्थक कर कैसे करेंगे, कैसे उनको हम ये माहौल देंगे कि उनको ये फील न हो कि हम कहीं भीड़ में जा रहे हैं, हम अपने परिवार में रह रहे हैं। इस तरह से उनकी कुंभ यात्रा को सफल बनाना है। बिल्कुल, इस तरीके से उनकी कुंभ यात्रा को सफल बनाएंगे। क्या नाम है? थोड़ा सा और इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा सर अमित नागर नाम है। अमित जी, ये बताइए कि ये जो कुछ आपने सीखा है ये आपको सिर्फ महाकुंभ में काम आएगा या जीवन पर्यंत काम आएगा? सर जी, सबसे पहली प्रायोरिटी तो महाकुंभ है, फिर उसके बाद ये हमें लगातार अपने जीवन में इसी तरीके से आगे जारी रखना है। कितना काम आएगा आपके ये? सर जी, हमारे बहुत काम आएगा। हमारे यहाँ मतलब एक ड्यूटी से रिलेटेड और घर परिवार और रिलेशन हर जगह से सर जो ट्रेनिंग दी जा रही है हर जगह हमारे काम आएगा सर।
तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो पुलिसकर्मी हैं, इनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, इनका कहना है कि ये सिर्फ महाकुंभ में नहीं बल्कि इनको ये जो बातें बताई जा रही हैं वो इनको जीवन पर्यंत काम आएंगी। वो श्रद्धालुओं के साथ तो अच्छा व्यवहार रखेंगे भी, लेकिन महाकुंभ के बाद भी जब अपनी ड्यूटी पर किसी थाने में या किसी दूसरी जगह पर जाएंगे तब भी जो लोग आते हैं, जो शिकायतें लेकर के आते हैं, समस्याएं लेकर आते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार रखेंगे। हालांकि पुलिस को पहले ही इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन महाकुंभ में इन्हें जो कुछ सिखाया जा रहा है, जो कुछ बताया जा रहा है, वो जीवन पर्यंत इनके काम आएगा। कैमरामैन अजीत चौहान के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.